सर्द हवा, ठंडी रात और ऊपर से बारिश। बारिश ने जंगल का माहौल और भी ठंडा बना दिया था। छोटे पक्षियों की जिंदगी में और भी मुसीबतें बढ़ गई थी। रानो चिड़िया अपने घर की खिड़की बंद करती है और अपने सोए हुए दोनों बच्चों के ऊपर कंबल ओढ़ देती है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, सोए हुए तो कुछ ज़्यादा ही प्यारे लग रहे हैं। सभी माँओं को अपने बच्चों से प्यार होता है। ऐसे ही रानो चिड़िया को भी अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार था। वो अपने बच्चों को जीवन के हर दुख से बचा कर रखना चाहती थी। वो अपने दोनों बच्चों को जिंदगी की हर खुशी देना चाहती थी, लेकिन वो एक गरीब माँ थी। वो अकेली थी और उसे अकेले ही अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करनी थी। लंबी ठंडी रात कट जाती है, सुबह हो जाती है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और तेज हवाएं सन कर रही थी। मम्मा चिड़िया अपने घर से बाहर झांक कर देखती है और अपने बच्चों की तरफ पलटकर उनसे कहती है, मेरे बच्चों, रात की बारिश ने ठंड को बढ़ा दिया है। मैं जा रही हूँ। मैं घर को गर्म करने के लिए सूखी लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। आप मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्दी लौट कर आऊँगी। जब भी मम्मा चिड़िया घर से निकलने लगती तो दोनों बच्चे उदास हो जाते। मम्मा, आप कब लौट कर आएंगी? मम्मा, आपके बिना मेरा घर में दिल नहीं लगता। मम्मा, मुझे भी साथ ले जाए। पागल बच्चों, ये आपका अपना घर है, किसी का तो नहीं। आपका अपने ही घर में दिल नहीं लगता। आपकी मम्मा जल्द लौट कर आएगी। मेरा इंतज़ार करना और दोनों बहन भाई घोंसले में बैठ जाना। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। बारिश और ठंडी हवा में उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन माँ चिड़िया क्या करती? उसे अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए सूखी लकड़ियाँ तो लानी ही थी। मम्मा चिड़िया उड़ती उड़ती जंगल के एक सिरे तक पहुँच जाती है, लेकिन उसे कोई भी सूखी लकड़ी दिखाई नहीं देती, क्योंकि ठंड के दिनों में सूखी लकड़ियाँ बहुत मुश्किल से मिलती थी। मम्मा चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर अपनी मीठी आवाज़ में अपने बच्चों के लिए गीत गाती है। मेरा दिल, मेरी जान, मेरे बच्चों पे कुर्बान, मैं दूर उफ़क़ तक जाऊंगी, बच्चों का दाना लाऊंगी। मैं दिखने में कमज़ोर से ही, मेरे पंख भी छोटे छोटे हैं। मैं माँ हूँ अपने बच्चों की, मैं माँ का फर्ज निभाऊंगी। रानो चिड़िया पेड़ पर बैठी अपने बच्चों को याद करके संगीत गा रही थी। थोड़ी ही दूर खेत में किसान काम कर रहा था। किसान को रानो चिड़िया का संगीत बहुत पसंद आता है। किसान आहिस्ता आहिस्ता रानो चिड़िया के पास जाता है और धीमी आवाज़ में उसे कहता है, छोटी चिड़िया, तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है, कितनी मधुर आवाज़ है तुम्हारी। क्या तुम हर रोज़ मुझे संगीत सुनाने आओगी? किसान जी, मैं तो बस अपने बच्चों के प्यार में दो बोल बोल रही थी। आपको मेरा संगीत अच्छा लगा, शुक्रिया। क्या आप अपने बच्चों के लिए दाना लेने आए हैं? इतनी ठंड और बारिश में आपने दाना ढूंढ लिया है? नहीं, आज का दाना तो मेरे घर में था। मैं अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए सूखी लकड़ियाँ लेने आई थी, लेकिन मुझे पूरे जंगल से कहीं भी सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली। उड़ते उड़ते यहाँ तक आ गई और थक हार कर इस पेड़ पर बैठकर अपने बच्चों को याद करने लगी। आप मेरे साथ आए, मैं आपको देता हूँ सूखी लकड़ियाँ। किसान रानो चिड़िया को थोड़ी दूर ले जाता है। किसान की सब्जी के खेत के पास कुछ सूखी लकड़ियाँ पड़ी थी। किसान उन लकड़ियों से गठरी बनाकर रानो चिड़िया को दे देता है। ये लकड़ियाँ आप ले जाएं, अब ये मेरे काम की नहीं है। धन्यवाद किसान जी, ये आपका एहसान है एक माँ पर। मैं कल आपका इंतज़ार करूँगा, इसी खेत में, इसी जगह ज़रूर आना। रानो चिड़िया लकड़ियों की वो गठरी उठाती है और खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती है। अपनी माँ को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। रानो चिड़िया समय ज़ाया किए बिना चूल्हे में आग जलाती है और थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया का घर पूरी तरह गर्म हो जाता है। रानो चिड़िया अपने
अपने बच्चों को अपने पंखों में लेकर आग के पास बैठ जाती है। कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो मेहनत से डरते हैं, जो काम करने से डरते हैं। ऐसे ही रानू चिड़िया के पड़ोस में एक कौवा और कौवी रहते थे। कौवी कौवे से कहती है, कालू जी, रानू चिड़िया के घर से धुआं निकल रहा है। शायद उसने अपने घर में आग जलाई हुई है। ऐसे सर्द मौसम में और बारिश में वो लकड़ियाँ कहाँ से ले आई? वो मेहनती चिड़िया है, हमारी तरह आलसी नहीं। वो हर मौसम में काम करती है, ना गर्मी में घर बैठती है ना सर्दी में। लेकिन खुशी की बात है कि वो दयालु भी है। मैं जाता हूँ और रानू चिड़िया से एक दो लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है और रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानू चिड़िया, एक तो ठंड, ऊपर से बारिश, दोनों ने मिलकर मेरा और गोरी का जीना हराम कर दिया है। ठंड से मर रहे हैं, एक दो लकड़ियाँ दे दो ताकि हम भी अपने घर को गर्म कर सकें। कालू भैया, मैं कुछ लकड़ियाँ किसान से लाई थी, मैं अभी आपको देती हूँ। रानू चिड़िया घर जाती है और कुछ लकड़ियाँ लाकर कालू कौवे को दे देती। कालू कौवा लकड़ियाँ लेकर अपने घर चला जाता है। कौवी और कालू कौवे ने अपने घर में आग जलाई और अपने घर को गर्म कर दिया। कालू पति जी, अगर रानू चिड़िया किसान से लकड़ियाँ ला सकती है तो क्या हम नहीं ला सकते? हम भी कल जाएंगे रानू चिड़िया के पीछे पीछे। गोरी, क्या करें, इंसान तो हमें देखते ही गुस्से में आ जाता है। हमारे पूर्वजों ने कौन सा इंसानों के साथ अच्छा किया है? हमेशा इंसानों के बच्चों से चीज़ें छीनी है, हमेशा इंसानों की फसलों को ख़राब किया है। काम की चीज़ें छोड़, हमारे पूर्वज तो इंसान की बेकार चीज़ें भी उठा लाते थे। यही वजह है कि इंसान हमारे दुश्मन बने हुए हैं। वो रात रानू चिड़िया बहुत सुकून से अपने बच्चों के साथ सोती है। उसे ठंड की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसका घर गर्म था। आज रानू चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ ही सो जाती है। अगली सुबह रानू चिड़िया के घर में दाना ख़त्म हो गया था। बारिश तो रुक गई थी, लेकिन बारिश के बाद अगले दिन बर्फ़ पड़ने से जंगल की ज़मीन सफ़ेद हो चुकी थी और जहाँ कहीं दाना था वो बर्फ़ के नीचे दब चुका था। बच्चों, आज मुझे अपने नए दोस्त इंसान के खेत में जाना है। मुझे पूरी उम्मीद है वो मुझे दाना ज़रूर देगा क्योंकि उसे मेरा संगीत बहुत पसंद है। मैं उसे संगीत सुनाऊंगी और वो मुझे दाना देगा। मम्मा, सच में आपका संगीत बहुत मीठा है। मैं जब भी सुनती हूँ मुझे नींद आ जाती है। मम्मा, हम आपका इंतज़ार करेंगे, जल्दी आना। रानू चिड़िया किसान के खेत में जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। कौवा और कौवी भी रानू चिड़िया से थोड़ी दूर दूसरे पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। कालू जी, देखते हैं कि रानू चिड़िया किसान से क्या कहती है। जैसे चिड़िया किसान से दाना लेगी ऐसे हम भी ले लेंगे। लेकिन मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि हमें देखकर किसान को गुस्सा आ जाए और वो हमारी पिटाई शुरू कर दे। खेत में किसान की पत्नी और किसान का बेटा एक तरफ बैठे हुए थे और किसान खेत में काम कर रहा था। रानू चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठकर संगीत गाने लगती है। खुशियों से भरा तेरा परिवार सलामत रहे, खुशियों भरा हो हर दिन तेरा, खुशियों भरी हो रात, ना सुंदर साथ है सबका, जन्म जन्म का साथ। दयालु किसान, मेरे घर में दाना नहीं था, मैं आज आपसे दाना लेने आई हूँ। क्या आप मुझे मेरे बच्चों का दाना देंगे? किसान की पत्नी चिड़िया का संगीत सुनकर बहुत खुश होती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया, मैं जानती हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ रही हो और मैं भी एक माँ हूँ। मैं आपके बच्चों को भूखा नहीं रहने दूँगी। जब भी दिल करे, दिन हो या रात, आप हमसे दाना लेने आ जाया करें। किसान जी, चिड़िया को दाना दें, इतना दाना कि चिड़िया के बच्चों का पेट भर जाए। किसान खुशी खुशी एक थैली में कुछ दाने डालकर रानू चिड़िया को दे देता है और रानू चिड़िया दाने लेकर अपने घर लौट जाती है। कौवा और कौवी पेड़ के पीछे छुपे ये सब देख रहे थे।
वो दोनों पेड़ के पीछे से निकलकर किसान के पास जाते हैं और किसान से कहते हैं, किसान जी, वो चिड़िया तो बहुत कमजोर चिड़िया है, वो आपको कभी कोई फायदा नहीं दे सकती। हम कौवे बड़े हैं, शक्तिशाली हैं, पूरा जंगल घूमते हैं। हम आपको जंगल की सैर करवाएंगे अगर आप हमें भी दाना दे दे तो। कौवे, तुम्हारी हर बात में घमंड झलक रहा है। याद रखना, दूसरों से जलने की बजाय खुद पर भरोसा करो, खुद में अच्छाई पैदा करो, ना कि दूसरों में बुराइयां निकालो। वो चिड़िया कमजोर जरूर है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। उसके दिल में माँ का प्यार भरा हुआ है, वो हर मुश्किल से लड़ सकती है। कौवे, तुम किसी की किस्मत का दाना नहीं ले सकते, और वो भी खुद की झूठी तारीफ करके। उस चिड़िया की सच्चाई उसकी आंखों में नजर आती है और तुम्हारा लालच और मकारी तुम्हारे चेहरे पर झलक रही है। किसान और किसान की पत्नी से सच्चाई सुनकर कौवे अपना सर शर्म से झुका लेते हैं और वापस उड़ने लगते हैं। तो किसान उन्हें आवाज देता है, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हें दाना नहीं दूंगा, मैंने तो बस सच बताया है। ले, ये रहा आपका दाना। कौवा और कौवी वापस मुड़ते हैं और किसान से दाना ले लेते हैं। किसान जी, शुक्रिया, आपकी कुछ बातों ने हमें ये समझाया कि हमें दूसरों की किस्मत का दाना छीनने की बजाय खुद की किस्मत आजमानी चाहिए। धन्यवाद, हम शर्मिंदा हैं चिड़िया की बुराई करके। कौवा और कौवी अपना दाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों को अपनी चोंच से दाना खिला रही थी। मीठी और मधुर आवाज में गीत सुना रही थी। मम्मा चिड़िया अपने जीवन की सारी खुशियाँ समेटे अपने बच्चों के साथ बैठी थी। प्यारे दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चीचू टीवी को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लाजमी किया करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे। अब कुछ समय से जंगल में भोजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। सभी पक्षी भोजन को लेकर बहुत परेशान थे। रानू चिड़िया, मैं थक गया, मैं घने जंगल में गया, मैं मैदान में गया, लेकिन मुझे कहीं से भी कुछ खाने को नहीं मिला। मैं भूख से मर रहा हूँ। कबूतर भैया, तोता और कौवे भी भूखे हैं और मेरे बच्चों ने भी कल से कुछ नहीं खाया। तो क्या अब हमें परावास करना होगी? हमें ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल में जाना होगा? कबूतर भैया, ऐसा मत सोचें। इस जंगल में हमारे पूर्वज रहते थे। हमारे बड़ों की यादें हैं इस जंगल में। हम इसी जंगल में रहकर कुछ ऐसा करेंगे कि सबको पेट भर भोजन मिल सके। रानू चिड़िया एक बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, सब बहुत परेशान हैं, किसी को भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा। बेटी, ये बताओ, क्या आप में से किसी ने भी कभी जंगल में कोई नया पौधा लगाया है? नहीं माँ जी। क्या कभी किसी ने कोई फसल लगाई हो या फिर सब्जियाँ? नहीं माँ जी, हम सब तो किसान के खेत से गिरा हुआ दाना या फिर जंगल में उगने वाले पौधों से फल खाते हैं। जो दूसरों पर उम्मीद रखता है, एक ना एक दिन वो भूखा ही रहता है। ये लो बेटी, ये कुछ बीज हैं। इनमें सब्जियों के बीज भी हैं, कुछ मकई के और कुछ बड़े पेड़ों के बीज। मैं समझ गई माँ जी, हमें अपने लिए काम करना होगा। अपने जंगल में अपनी ज़रूरत के अनुसार सब्जियाँ, फसलें और फल उगाना होंगे, ताकि हम न सही कल हमारी आने वाली नस्लें एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता से बीज वाली थैली लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी बहन, इसमें बीज हैं, हम सबको मिलकर काम करना होगा। सब्जियाँ पहले तैयार हो जाएंगी और फिर बाद में फसलें, और जब तक बड़े पेड़ तैयार होंगे हमारी हड्डियां भी गल गई होंगी। क्या फायदा है ऐसे काम करने का, जिसका फायदा हमें ना हो और हमारे बाद में आने वाली नस्लों को हो। गोरी बहन, अगर यही बात सोचते तो जंगल में कोई काम ना होता। हमें अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करना होगा, हमें अपना भोजन खुद से उगाना होगा। लेकिन गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। तुम छोड़ो उस छोटी चिड़िया को, वो तो हर समय चूं चूं करती रहती है। तुम मेरे साथ चलो। मेरे दोस्त बुरे के पड़ोस में किसान ने धान की फसल काटी है। वहाँ खेत में इतना दाना है कि हम 2 महीने वहाँ आराम से गुजार सकते हैं। मैंने तो चिड़िया को पहले ही बता दिया है, ये काम वाम हमसे नहीं होंगे। गोरी कौवी और कालू कौवा वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं।
लेकिन चिड़िया के बाकी दोस्त चिड़िया की बात मान लेते हैं और चिड़िया के साथ काम करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रानू चिड़िया जमीन में बीज बो रही थी। वो सबसे पहले सब्जियों के बीज बोती है। तोता और कबूतर नदी से पानी लेने चले जाते हैं। शाम तक वो पक्षी छोटे बड़े पेड़ों, सब्जियों और फसलों के सारे बीज जमीन में दबा देते हैं। रानू चिड़िया रुक जाओ, आपका काम हो गया। अब मैं और तोता मिलकर इन बीजों को पानी दे देंगे। नहीं, तोते और कबूतर सब एक साथ ही शाम को घर जाएंगे। कौवी और कौवा दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। दोस्त, ये पेड़ तुम्हारा है, तुम दोनों इस पेड़ से जितने चाहो फल खा सकते हो। बूढ़े कौवे, हम रात कहाँ रहेंगे? बूढ़े के घर और कहाँ, बूढ़ा दोस्त है मेरा। नहीं यार कालू, मैं और मेरी पत्नी बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। मेरा घर बहुत छोटा है, आपको अपने लिए घोंसला ही बनाना होगा। ठीक है, हम कर लेंगे, हम घोंसला बना लेंगे। फिर कौवा और कौवी जी भरकर उस पेड़ से फल खाते हैं। कौन बोए बीज, कौन दे पानी, कौन रखे ध्यान फसलों का। हमें तो मुफ्त में फल मिल रहे हैं और वो पक्षी पागल हो गए हैं, अपनी आने वाली नस्लों का सोच रहे हैं। जब शाम होती है तो कौवा और कौवी एक सूखे पेड़ पर पुराने से घोंसले में बैठ जाते हैं। ये घोंसला रात गुजारने के लिए काफी है, हम यहाँ सुरक्षित हैं। हम कौन सा बूढ़े हैं जो हमें ठंड की चिंता होगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कौवे फल खाते रहे। चिड़िया और उसके दोस्त बहुत मुश्किल से कोई सूखा दाना ढूंढ कर खा लेते, लेकिन वो हिम्मत और मेहनत से काम लेते हैं। उनकी सब्जियां, रंग बिरंगी फसलें और बड़े पेड़ तेजी से बढ़ रहे थे, क्योंकि वो सारे दोस्त सारा दिन खेत में काम करते थे। आहिस्ता आहिस्ता ठंड बढ़ने लगी और कौवों के पेड़ से फल भी कम होने लगे। कालू जी, अब तो इस पेड़ पर 2 ही फल बचे हैं। चिंता ना करो, हम ये 2 फल खाकर मेरे दोस्त बूढ़े के घर जाते हैं, वो हमें भोजन का कोई दूसरा रास्ता बता देगा। कौवा और कौवी दोनों फल खाकर जब बूढ़े कौवे के घर जाते हैं तो घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। थोड़ी दूर एक मैना बैठी हुई थी। मैना, ये कौवा, ये बूढ़ा कौवा कहाँ गया है? ये कौवा तो अपने परिवार के साथ दूसरे जंगल पर आवास कर गया है, क्योंकि अब इस जंगल में ठंड बढ़ जाएगी और खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। कालू, तुम्हारा दोस्त तो हमें धोखा देकर चला गया, वो हमें बताकर भी नहीं गया। पूरा जंगल घूमते हैं, हमें कहीं ना कहीं से भोजन मिल ही जाएगा। फिर कौवा और कौवी जंगल में इधर उधर उड़ते रहते हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही पक्षियों की सब्जियां तैयार हो चुकी थीं। उनकी गाजरें बहुत मीठी और लाल थीं। गोभी के फूल सफेद सफेद और टमाटर लाल लाल। सब कुछ तैयार हो चुका था। संतरे के पेड़ पर संतरे लग चुके थे। मेरे दोस्तों, हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया। अब हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है। वो सब अपनी अपनी टोकरियां सब्जियों से भरते हैं। लाल टमाटर, गाजरें और गोभी लेकर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रात हो जाती है, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं थी। चिड़िया अपने घर में अपने बच्चों के साथ सुरक्षित बैठी हुई थी। तोता और कबूतर भी अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए थे। एक कालू कौवा और गोरी कौवी थे, जो अनजान जंगल में मारे मारे फिर रहे थे। गौरी, मेरे दांत बज रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि इस बार इतनी ठंड नहीं बढ़ेगी। कालू, वो सामने झाड़ियों में जाकर छुप कर बैठ जाते हैं। वो झाड़ियों में जाते हैं, लेकिन झाड़ियों पर ओस का पानी जमा था और ऊपर से हल्की हल्की बर्फ भी गिर रही थी। जब वो पेड़ की खोखर में जाते हैं तो सामने से एक नाग फू करके उन्हें डराता है। सुबह हो जाती है और कालू कौवा बहुत हिम्मत से गोरी के पास जाता है। गौरी, उठ जाओ, उठो गौरी। लेकिन गोरी हिल नहीं रही थी। कालू कौवा जब गोरी को उठाता है तो वो किसी पत्थर की तरह जम चुकी थी। वो पटाख से दूसरी तरफ गिर जाती है। गोरी कौवी मर गई थी। वो ठंड बर्दाश्त ना कर सकी थी, इसलिए वो मर जाती है। कालू कौवा वहाँ बैठकर रोए जा रहा था। उसे अपने दोस्तों की बातें याद आ रही थीं। लेकिन अफसोस, अब पछताए क्या फायदा जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। इसीलिए तो कहते हैं, समय पर किया गया ठीक फैसला जिंदगी में आराम ला सकता है और एक गलत फैसला ही जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जैसे काले कौवे ने गलत फैसला किया और नुकसान